शंकर। क्षमा कर, अच्छी बोल रहा था, ठीक है जी, प्रणाम। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी महाभारत की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो कौरव पांडव हैं वो आचार्य द्रोण के पास जाकर शस्त्र और शास्त्र की विद्या सीखते हैं। और हमने ये भी देखा कि वहां पर कर्ण का थोड़ा सा वर्णन आता है कि कर्ण जो है, जो कि राधेय है ना, राधा का पुत्र है, वो दुर्योधन के साथ मिल जाता है और अर्जुन से ईर्षा भाव रखता है। और साथ ही हमने देखा कि अर्जुन जो है बड़ा गुरु भक्त है, गुरु की बड़ी सेवा करता है, और साथ में वो सभी श्रेष्ठों से सभी शिष्यों से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके अंदर वो सीखने की लगन है। तो गुरु जी उससे बड़ा प्रसन्न होते हैं और उसको कह देते हैं कि मैं तुम्हें विश्व का, या कह सकते हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो है धनुर्धर बनाऊंगा। इसके उपरांत फिर जो है एकलव्य का प्रसंग आता है, जहां पर एकलव्य गुरु के पास आता है, परंतु गुरु उसको शिक्षा देने से मना कर देते हैं। और उसके बाद जो है फिर एकलव्य गुरु की मूर्ति बनाकर जो है अभ्यास करता है, और बड़ा ही जो है अस्त्र चलाने में कुशल हो जाता है। उसके बाद एक दिन जब सभी जो राजकुमार हैं वो घूमने जाते हैं, तो वहां पर उनके साथ एक कुत्ता भी होता है, जिसका मुंह वो जो है बाणों से चलाकर बंद कर देता है। इस अद्भुत आश्चर्य को देखकर अर्जुन जो है वो थोड़े से ईर्षा ईर्षा से भर जाते हैं। गुरु के पास जाकर कहते हैं कि आपने तो कहा था कि मैं जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होऊंगा, लेकिन ये तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मतलब उसका कहने का भाव यही था। तो फिर जो द्रोण है वो एकलव्य के पास जाकर गुरु दक्षिणा के रूप में उससे उसका अंगूठा मांग लेते हैं, और वो भी बिना कुछ सोच विचार किए अपना अंगूठा काट के दे देता है। और बाद में फिर गुरु द्रोणाचार्य साथ में उसको संकेत कर देते हैं कि वो अपनी इंडेक्स फिंगर और मध्यमा यानी अनामिका और मध्यमा से किस प्रकार तीर चला सकता है। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद जो है जब उनकी शिक्षा लगभग पूर्ण हो जाती है, तब जो आचार्य द्रोण है अश्वत्थामा को भी साथ में वो सिखाते हैं। एक बार उनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा के मध्य क्या करते हैं, ये कथा हमने सबने पढ़ी हुई है। तो एक पक्षी बनाकर रखते हैं वृक्ष के ऊपर, और वहां पर सबको बारी बारी से तीर चलाने को कहते हैं, परंतु सारे जो राजकुमार है वो उस प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं देते, जो आचार्य द्रोण करते हैं। बाद में अर्जुन उत्तर ठीक से देता है, और अर्जुन पर जो है उस पक्षी को, मतलब जो नकली पक्षी था, उसको मार देते हैं। इसके उपरांत जो है फिर आचार्य द्रोण जो है सभी राजकुमारों के अस्त्र प्रदर्शन का जो समायोजन करते हैं। राजा से, धृतराष्ट्र से जाकर वो कहते हैं, भीष्म जी की आज्ञा लेकर वहां पर वो विदुर जी के सहायता से वहां रंगभूमि का निर्माण करते हैं, जहां पर सभी राजकुमार जो है अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं, और बड़ा अद्भुत जो है अस्त्र प्रदर्शन करते हैं। सभी नगर के निवासी लोग जो है उनके इस अस्त्र कौशल को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और अंत में हमने पढ़ा कि अब मतलब क्रम से एक एक करके कोई पहले तीर चलाने वाले आए, कोई रथ चलाने वाला आया, कोई तलवार चलाने वाले आए, और जहां हमने कक्षा समाप्त की थी वहां पर दुर्योधन और भीम जो है वो अपने गदा युद्ध का, या गदा युद्ध चूंकि उनको पसंद था तो वो उसका प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा है चतुस्त्रिंशद अधिकम यानी 134वां अध्याय, भीमसेन दुर्योधन तथा अर्जुन के द्वारा अस्त्र कौशल का प्रदर्शन। वैशंपायन उवाच कुरुराजे हि रंगस्थे भीमे च बलिनाम्बरे पक्षपातकृतस्नेहन् सति सा दिदेभा भवज्जनः हि वीर कुरुराजेति हि भीम इति जल्पताम् पुरुषाणां सुविपुलः प्राणदः सहसोत्थिता तथा क्षुब्धारण वनिभं रंगम् आलोक्य बुद्धिमान् भारद्वाजः प्रियं पुत्रम् अश्वत्थामानम अश्वत्थानम अब्रवीत। अशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कुरुराज दुर्योधन और बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन रंगभूमि में उतरकर गदा युद्ध कर रहे थे, उस समय दर्शक जनता उनके प्रति पक्षपात पूर्ण स्नेह के कारण मानो दो दलों में बट गई। आधे लोग जो है भीम की तरफ हो गए, आधे दुर्योधन की तरफ हो गए। कुछ कहते अहो
वीर कुरुराज कैसा अद्भुत पराक्रम दिखा रहे हैं। दूसरे बोल उठते, वाह, भीमसेन तो गजब का हाथ मारते हैं। इस तरह की बातें करने वाले लोगों की भारी आवाजें वहां सहसा सबोर गूंजने लगी। फिर तो सारी रंगभूमि में शुद्ध महासागर के समान हलचल मच गई। यह देख बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा से कहा। द्रोण बोले, वत्स, ये दोनों महापराक्रमी वीर अस्त्र विद्या में अत्यंत अभ्यस्त हैं। तुम इन दोनों को युद्ध से रोको, जिससे भीमसेन और दुर्योधन को लेकर रंगभूमि में सबोर क्रोध न फैल जाए। मतलब उनको भी कहीं ना कहीं ये आभास था कि भाई ये अभ्यास के बहाने कहीं एक दूसरे को पीटने लग जाए, क्योंकि दोनों में बचपन से ही बैर चला रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अश्वत्थामा ने बड़े बेग से उठकर भीमसेन और दुर्योधन को रोकते हुए कहा, भीम, तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। गांधारी नंदन, आचार्य का आदेश है, तुम दोनों का युद्ध बंद होना चाहिए। तुम दोनों ही योग्य हो, तुम्हारा एक दूसरे के प्रति वेग पूर्वक आक्रमण अवांछनीय है। तुम दोनों का यह दुस्साहस अनुचित है, अतः इसे बंद करो। यह कहकर प्रलयकालीन वायु से विक्षुब्ध उत्ताल तरंगों वाले दो समुद्रों की भांति गदा उठाए हुए दुर्योधन और भीमसेन को गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने युद्ध से रोक दिया। तत्पश्चात द्रोणाचार्य ने महान मेघों के समान कोलाहल करने वाले बाजों को बंद कराकर रंगभूमि में उपस्थित हो यह बात कही, दर्शकगण, जो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय है, जिसने संपूर्ण शास्त्रों में निपुणता प्राप्त की है तथा जो भगवान नारायण के समान पराक्रमी है, उस इंद्र कुमार कुंती पुत्र अर्जुन का कौशल आप लोग देखें। तदनंतर आचार्य के कहने से स्वस्ति वाचन कराकर तरुण वीर अर्जुन गोह के चमड़े के बने हुए हाथ के दस्ताने पहने, बाणों से भरा तरकस लिए धनुष सहित रंग भूमि में दिखाई दिए। वे श्याम शरीर पर सोने का कवच धारण किए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो सूर्य इंद्रधनुष विद्युत और संध्या काल से युक्त मेघ शोभा पाता हो। तो मतलब अर्जुन का जो स्वरूप था वो भी श्याम वर्ण ही था। कांचनम कवचम बिभ्रत प्रत्यदर्शत फाल्गुनः, यहाँ पर तो नहीं लिखा भाई, बद्ध कांचनम कवचम बिभ्रत प्रत्यदर्शत फाल्गुनः सार्का सेन्द्रा युध तड़ित ससंध्यम इव तो यदः। ठीक है, सही, उसका भी शरीर श्याम वर्ण का ही था। फिर तो समूचे रंगमंडप में हर्षोल्लास छा गया। सब और भांति भांति के बाजे और शंख बजने लगे। ये कुंती के तेजस्वी पुत्र हैं, ये ही पांडु के मंझले बेटे हैं, ये देवराज इंद्र की संतान हैं, ये ही कुरुवंश के रक्षक हैं। अस्त्र विद्या के विद्वानों में ये सबसे उत्तम है, ये धर्मात्माओं और शीलवानों में श्रेष्ठ है। शील और ज्ञान की तो ये सर्वोत्तम निधि हैं। उस समय दर्शकों के मुख से तुमुल ध्वनि के साथ निकली हुई ये बातें सुनकर कुंती के स्तनों से दूध और नेत्रों से स्नेह के आंसू बहने लगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि उसके स्तनों से दूध निकलने लगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई जा रही है। ऐसा सच में हो गया ऐसा नहीं है ना। एक कुंत्या प्रस्त्रव संयुक्त ही रस्त्रे किलन अमरो भवत, यानी कि उसका स्नेह इतना बढ़, जैसे माता का जब कोई पुत्र होता है तो जैसे उसके मतलब स्तनों से दुग्ध निकलने लगता है उसके प्रेम के वश, ऐसे ही उसके साथ हुआ। उन दुग्ध मिश्रित आंसुओं से कुंती देवी का वक्षस्थल भीग गया। वह महान कोलाहल धृतराष्ट्र के कानों में भी गूंज उठा। तब नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र प्रसन्न चित्त हो विदुर से पूछने लगे, विदुर, विक्षुब्ध महासागर के समान यह कोलाहल कैसा हो रहा है? यह शब्द मानो आकाश को विदीर्ण करता हुआ रंगभूमि में सहसा व्यक्त हो उठा है। विदुर ने कहा, महाराज, ये पांडुनंदन अर्जुन कवच बांधकर रंगभूमि में उतरे हैं, इसी कारण यह भारी आवाज हो रही है। धृतराष्ट्र बोले, महामते, कुंती रूपी अरणि से प्रकट हुए इन तीनों पांडव रूपी अग्नियों से मैं धन्य हो गया। इन तीनों के द्वारा मैं सर्वथा अनुग्रहित और सुरक्षित हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आनंदातिरेक से मुखरित हुआ वह रंग मंडप जब किसी तरह कुछ शांत हुआ, तब अर्जुन ने आचार्य को अपनी अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखानी आरंभ की। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायवास्त्र से आंधी चला दी और पार्जन्यास्त्र से बादल पैदा कर दिए। उन्होंने भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वतों को उत्पन्न कर दिया। फिर अंतर्धानास्त्र के द्वारा वे स्वयं अदृश्य हो गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते और क्षण भर में ही बहुत छोटे बन जाते थे। एक क्षण में रथ के धुरे पर खड़े होते तो दूसरे क्षण रथ के बीच में दिखाई देते थे। फिर पलक मारते मारते पृथ्वी पर उतरकर अस्त्र कौशल दिखाने लगते। अपने गुरु के प्रिय शिष्य अर्जुन ने बड़ी फुर्ती और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने को भी बिना हिलाए डुलाए नाना प्रकार के बाणों द्वारा बींध दिया। रंगभूमि में लोहे का बना हुआ स्वर इस प्रकार रखा था
कि वह सबोर चक्कर लगा रहा था। अब देखें, वो जो सुअर था लोहे का बना था और वह ऐसे गोल गोल घूम रहा था, ठीक है। मतलब एक स्थान पे स्थिर नहीं था वो, कभी इधर आता कभी इधर आता, कभी गोल गोल घूमता। उस घूमते हुए सुअर के मुख में अर्जुन ने एक ही साथ एक बाण की भांति 5 बाण मारे। वे पांचों बाण एक दूसरे से सटे हुए नहीं थे। एक जगह गाय का सींग रस्सी में लटका। अब सोचो आप कि वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, उसका मुंह ऐसे थोड़ा सा खुला होगा और उसके मुंह में भी उन्होंने 5 बाण मार दिए। एक जगह गाय का सींग एक रस्सी में लटकाया गया था जो हिल रहा था, और एक ही सींग जो है ऐसे हिल रहा है। महापराक्रमी अर्जुन ने उस सींग के छेद में लगातार 21 बाण गाड़ दिए। अब आप सोचें वो कितना मतलब निशानची होगा, है ना। उसका निशाना जो है कितना पक्का होगा कि वो लगातार हिलते जा रहा है और उसमें वो बाण चलाते जा रहा है। निष्पाप जन्मेजय, इस प्रकार उन्होंने बड़ा भारी अस्त्र कौशल दिखाया। खड्ग धनुष और गदा आदि के भी शस्त्र कुशल अर्जुन ने अनेक पैतरे और हाथ दिखलाए। अच्छा, इससे मुझे याद आ गया, शायद आप लोग थोड़ा हंसेंगे। मेरा एक भांजा है, कभी कभी आता है तो वो गेम खेलता है। ये तीर चलाने वाला गेम है, तो थोड़ा बहुत कभी मैं भी खेल लेता हूँ उसके साथ। तो उसमें भी ऐसे हिलता है वो, उसमें जो टारगेट रहता है ना, ऐसे हिलता है, तो हम लोग उसमें तीर चलाते हैं। तो मुझे भी ऐसे याद आ गया, तो हम लोग गेम में कर सकते हैं, तो उस समय तो ये अभ्यास करके सीखा होगा तो करना संभव है। कितना अच्छा ये कुशल मतलब वो रहा होगा धनुष। भारत, इस प्रकार अस्त्र कौशल दिखाने का अधिकांश कार्य जब समाप्त हो चला, मनुष्यों का कोलाहल और बाजे गाजे का शब्द जब शांत हो गया, उसी समय दरवाजे की ओर से किसी का अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने का भारी शब्द सुनाई पड़ा, मानो वज्र आपस में टकरा रहे हों। वह शब्द किसी वीर के माहात्म्य तथा बल का सूचक था। उसे सुनकर सब लोग कहने लगे, कहीं पहाड़ तो नहीं फट गए, पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो गई, अथवा जल की धारा से परिपूर्ण घनीभूत बादलों की गंभीर गर्जना से आकाश मंडल तो नहीं गूंज रहा है। राजन, उस रंग मंडप में बैठे हुए लोगों के मन में क्षण भर में उपयुक्त विचार आने लगे। उस समय सभी दर्शक दरवाजे की ओर मुंह घुमाकर देखने लगे। इधर कुंती कुमार पांचों भाइयों से घिरे हुए आचार्य द्रोण 5 तारों वाले हस्त नक्षत्र से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। शत्रुहंता बलवान दुर्योधन भी उठकर खड़ा हो गया। अश्वत्थामा सहित उसके 100 भाइयों ने आकर उसे चारों ओर से घेर लिया। हाथों में आयुध पकड़े हुए अपने भाइयों से घिरा हुआ गदाधारी दुर्योधन पूर्व काल में दानव संहार के समय देवताओं से घिरे देवराज इंद्र के समान शोभा पाने लगा। इस प्रकार से 134वां अध्याय समाप्त हुआ। 135वां अध्याय कर्ण का रंग भूमि में प्रवेश तथा राज्याभिषेक। वैशंपायन उवाच दत्तेवकाशे पुरुषै विस्मयोत्फुल्ललोचनैः विवेशरङ्गं विस्तीर्णं कर्णः परपुरञ्जयः सहजं कवचं बिभ्रत् कुण्डलोज्योतिनात्ताननः सधनुबद्ध निस्त्रिंसः पादाचार्येव पर्वतः कन्यागर्भा पृथुयशा पृथायाः पृथुलोचना तीक्ष्णांशो भास्करस्यांसः कर्णो कर्णोरिगणसूदनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए द्वारपालों ने जब भीतर जाने का मार्ग दे दिया, तब शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कर्ण ने उस विशाल रंग मंडप में प्रवेश किया। उसके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए उसने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए दिव्य कवच को धारण कर रखा था। दोनों कानों के कुंडल उसके मुख को उद्भासित कर रहे थे। हाथ में धनुष लिए और कमर में तलवार बांधे वह वीर पैरों से चलने वाले पर्वत की भांति शोभित हो रहा था। कुंती ने कन्यावस्था में ही उसे अपने गर्भ में धारण किया था। उसका यश सर्वत्र फैला हुआ था। उसके दोनों नेत्र बड़े बड़े थे। शत्रु समुदाय संहार करने वाला कर्ण प्रचंड किरणों वाले भगवान भास्कर का अंश था। उसमें सिंह के समान बल, सांड के समान वीर्य तथा गजराज के समान पराक्रम था। वह दीप्ति से, सूर्य कांति से, चंद्रमा तथा तेज रूपी गुण से अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका शरीर बहुत ऊंचा था, अतः वह स्वर्णमय ताड़ के वृक्ष सा प्रतीत होता था। उसके अंगों की गठन सिंह जैसी जान पड़ती थी। उसमें असंख्य गुण थे। उसकी तरुण अवस्था थी, यानी वो युवा था। वह साक्षात भगवान सूर्य से उत्पन्न हुआ था, अतः उन्हीं के समान दिव्य शोभा से संपन्न था। उस समय महाबाहु कर्ण ने रंग मंडप में सबोर दृष्टि डालकर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को इस प्रणाम किया कि मानो उनके प्रति उसके मन में अधिक आदर का भाव न हो। मतलब सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से उसने प्रणाम कर लिया।
रंगभूमि में जितने लोग थे वे सब निश्चल होकर एकटक दृष्टि से देखने लगे। यह कौन है, यह जानने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो गए। इतने में ही वक्ताओं में श्रेष्ठ सूर्यपुत्र कर्ण, जो पांडवों का भाई लगता था, उसने अज्ञात भ्राता इंद्र कुमार अर्जुन से मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला, कुंती नंदन, तुमने इन दर्शकों के समक्ष जो कार्य किया है, मैं उससे भी अधिक अद्भुत कर्म कर दिखाऊंगा, अतः तुम अपने पराक्रम पर गर्व न करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मेजय, कर्ण की अभी बात पूरी ही नहीं हो पाई थी कि सब ओर से मनुष्य तुरंत उठकर खड़े हो गए, मानो उन्हें किसी यंत्र ने एक साथ उठा दिया गया हो। नरश्रेष्ठ, उस समय दुर्योधन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और अर्जुन के चित्त में क्षण भर में लज्जा और क्रोध का संचार हो आया। तब सदा युद्ध से ही प्रेम करने वाले महाबली कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वहां जो जो अस्त्र का कौशल प्रकट किया था वह सब कर दिखाया। भारत, तदनंतर भाइयों सहित दुर्योधन ने वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण को हृदय से लगाकर कहा, महाबाहो, तुम्हारा स्वागत है। मानद, तुम यहाँ पधारे, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तथा कौरवों का यह राज्य सब तुम्हारे हैं। तुम इनका यथेष्ट उपभोग करो। कर्ण ने कहा, प्रभु, आपने जो कुछ कहा है वह सब पूरा कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके साथ मित्रता चाहता हूँ और अर्जुन के साथ मेरी द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा है। दुर्योधन बोला, शत्रुदमन, तुम मेरे साथ उत्तम भोग भोगो, अपने भाई बंधुओं का प्रिय करो और समस्त शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अर्जुन ने अपने आप को कर्ण द्वारा तिरस्कृत सा मानकर दुर्योधन आदि 100 भाइयों के बीच में अविचल से खड़े हुए कर्ण को संबोधित करके कहा। अर्जुन बोले, कर्ण, बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों को जो निंदनीय लोक प्राप्त होते हैं, मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम उन्हीं लोकों में जाओगे। कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह रंग मंडप तो सबके लिए साधारण है, इसमें तुम्हारा क्या लगा है। जो बल और पराक्रम में श्रेष्ठ होते हैं वे ही राजा कहलाने योग्य हैं। धर्म भी बल का ही अनुसरण करता है। भारत, आक्षेप करना तो दुर्बलों का प्रयास है, इससे क्या लाभ है। साहस हो तो बाणों से बातचीत करो। मैं आज तुम्हारे गुरु के सामने ही बाणों द्वारा तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर शत्रुओं के नगर को जीतने वाले कुंती नंदन अर्जुन आचार्य द्रोण की आज्ञा ले तुरंत अपने भाइयों से गले मिलकर युद्ध के लिए कर्ण की ओर बढ़े। तब भाइयों सहित दुर्योधन ने भी धनुष बाण ले युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए कर्ण का आलिंगन किया। उस समय वक पंक्तियों के व्याज से हास्य की छटा बिखेरने वाले बादलों ने बिजली की चमक और गड़गड़ाहट और इंद्रधनुष के साथ समूचे आकाश को ढक लिया। तत्पश्चात अर्जुन के प्रति स्नेह होने के कारण इंद्र को रंगभूमि का अवलोकन करते देख भगवान सूर्य ने भी अपने समीप के बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब अर्जुन मेघ की छाया में छिपे हुए दिखाई देने लगे और कर्ण भी सूर्य की प्रभा से प्रकाशित दिखने लगे। क्या बात, कितना सुंदर वर्णन है। देखिए, एक जगह इंद्र ने बादलों से ढक लिया और उसी उसी को छिन्न भिन्न किया, किसने, सूर्य ने। और दोनों पे अपना अपना, वो चूंकि सूर्य पुत्र है तो इसलिए सूर्य की प्रभा से चमक रहा है, वो उसका रंग श्याम है, इंद्र का पुत्र है तो मेघी की छाया में सुंदर दिख रहा है। धृतराष्ट्र के पुत्र जिस ओर कर्ण था उसी ओर खड़े हुए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म जिधर अर्जुन थे सब ओर खड़े हो गए थे। रंगभूमि के पुरुषों और स्त्रियों में भी कर्ण और अर्जुन को लेकर दो दल हो गए। कुंती भोज कुमारी कुंती देवी वास्तविक रहस्य को जानती थी कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, अतः चिंता के कारण उन्हें मूर्छा आ गई। उन्हें इस प्रकार मूर्छा में पड़ी हुई देख धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने दासियों द्वारा चंदन मिश्रित जल छिड़कवाकर होश में लाने की चेष्टा की। इससे कुंती को होश तो आ गया, किंतु अपने दोनों पुत्रों को युद्ध के लिए कवच धारण किए देख वे बहुत घबरा गईं। उन्हें रोकने का कोई उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। उन दोनों को विशाल धनुष उठाए देख द्वंद्व युद्ध की नीति रीति में कुशल और समस्त धर्मों के ज्ञाता शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने इस प्रकार कहा, कर्ण, ये कुंती देवी के सबसे छोटे पुत्र पांडु नंदन अर्जुन कुरुवंश के रत्न हैं, जो तुम्हारे साथ इंद्र युद्ध करेंगे। महाबाहो, इसी प्रकार तुम भी अपने माता पिता तथा कुल का परिचय दो और उस नरेश का नाम बताओ जिसका वंश तुमसे विभूषित है। इसे जान लेने के बाद यह निश्चय होगा कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे या नहीं, क्योंकि राजकुमार नीच कुल और हीन आचार विचार वाले लोगों के साथ युद्ध नहीं करते। वृथा कुल समाचार ही न युद्धन्ते नृपात्मजा। अब यहाँ पे वृथा कुल शब्द आया था, लेकिन अनुवादक जी ने नीच कुल और हीन आचार विचार लिख दिया। खैर चलिए,
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कृपाचार्य के यूं कहने पर कर्ण का मुख लज्जा से नीचे को झुक गया। जैसे वर्षा के पानी से भीगकर कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार कर्ण का मुख म्लान हो गया। तब दुर्योधन ने कहा, आचार्य, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राजाओं की 3 योनियां हैं, उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष, सूरवीर तथा सेनापति। अतः सूरवीर होने के कारण कर्ण भी राजा ही हैं। यदि ये अर्जुन राजा से भिन्न पुरुष के साथ रणभूमि में लड़ना नहीं चाहते तो मैं कर्ण को इसी समय अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त करता हूं। तो देखो, उसने उसको अंग देश दे दिया। मित्रता अच्छी थी भैया इसकी, मतलब भले ही चाहे बुरा था लेकिन मित्र अच्छा था। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र और गंगानंदन भीष्म की आज्ञा ले ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक का सामान मंगवाया। फिर उसी समय महाबली एवं महारथी कर्ण को सोने के सिंहासन पर बिठाकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों ने लावा और फूलों से युक्त स्वर्णमय कलशों के जल से अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त किया। तब मुकुट, हार, केयूर, कंगन, अंगद राजोचित चिन्ह तथा अन्य शुभ आभूषणों से विभूषित हो वह छत्र चमर तथा जय जयकार के साथ राज्य श्री से शोभित होने लगा। फिर ब्राह्मणों से समादृत हो राजा कर्ण ने उन्हें असीम धन प्रदान किया। राजन, उस समय उसने कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन से कहा, नृपति शिरोमणे, आपने मुझे यह जो राज्य प्रदान किया है, इसके अनुरूप मैं आपको क्या भेंट दूं, बताइए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, अंगराज, मैं तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता चाहता हूं जिसका कभी अंत न हो। उसके यूं कहने पर कर्ण ने तथास्तु कहकर उसके साथ मैत्री कर ली। फिर वे दोनों बड़े हर्ष से एक दूसरे को हृदय से लगाकर आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार से 135वां अध्याय समाप्त हुआ। तो भैया देखो, भले ही कर्ण अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा हो, अब आगे पता चलेगा कितना बुरा है कितना क्या है, लेकिन इसने ये जो कार्य किया ये गलत था। उसने एक गलत व्यक्ति का पक्ष चुन लिया। चलिए, भीमसेन के द्वारा कर्ण का तिरस्कार और दुर्योधन द्वारा उसका सम्मान। वैशंपायन उवाच, ततः शस्त्रोत्तरपटः सप्रस्वेदः सपे पथु विवेशाधिरथो रंगम याष्टि प्राणो होयन्निव तमालोक्य धनुश्चक्त्वा पितृगौरवयन्त्रितः कर्णोऽभिषेकादृशिरः शिरसा समवन्दत ततः पादावच्छाद्य पटान्तेन ससंभ्रमा पुत्रेति परिपूर्णार्थम अब्रवीद रथसारथि। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर लाठी ही जिसका सहारा था वह अधिरथ कर्ण को पुकारता हुआ कांपता कांपता सा रंगभूमि में आया। वे अधिरथ कौन है भाई? उसकी चादर खिसक कर गिर पड़ी थी और वह पसीने से लथपथ हो रहा था। पिता के गौरव से बंधा हुआ कर्ण अधिरथ को देखते ही धनुष त्याग कर सिंहासन से नीचे उतरा। अच्छा, ये अधिरथ उसके पिता हैं। उसका मस्तक अभिषेक के जल से भीगा हुआ था। उसी दशा में उसने अधिरथ के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। अधिरथ ने अपने दोनों पैरों को कपड़े के छोर से छिपा लिया और बेटा बेटा पुकारते हुए अपने को कृतार्थ समझा। उसने स्नेह से विफल होकर कर्ण को हृदय से लगा लिया और अंग देश के राज्य पर अभिषेक होने से भीगे हुए उसके मस्तक को आंसुओं से पुनः अभिषिक्त कर दिया। अधिरथ को देखकर पांडु कुमार भीमसेन समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र है। फिर तो वे हंसते हुए से बोले, अरे ओ सूत पुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं, तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है। नराधम, जैसे यज्ञ में अग्नि के समीप रखे हुए पुरोडास को कुत्ता नहीं पा सकता, उसी प्रकार तू भी अंग देश का राज्य भोगने योग्य नहीं है। पुरोडास का मतलब होता है भविष्य, ठीक है। भीमसेन के यूं कहने पर, अच्छा, उसको कुत्ते के साथ उसकी उपमा कर दी। भीमसेन के यूं कहने पर क्रोध के मारे कर्ण का होंठ कुछ कांपने लगा और उसने लंबी सांस लेकर आकाश मंडल में स्थित भगवान सूर्य की ओर देखा। इसी समय महाबली दुर्योधन कुपित हो मदोन्मत्त गजराज की भांति भ्रातृ समूह रूपी कमल वन से उछलकर बाहर निकल आया। मतलब भाइयों के साथ खड़ा था, वहां से निकल के बाहर आया। उसने वहां खड़े हुए भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन से कहा, ब्रकोदर, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की ही प्रधानता है। बलवान होने पर क्षत्र बंधु यानी हीन क्षत्रिय से भी युद्ध करना चाहिए, अथवा मुझ क्षत्रिय का मित्र होने के कारण कर्ण के साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए। सूरवीरों और नदियों की उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जान लेना बहुत कठिन होता है। जिसने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है वह तेजस्वी अग्नि जल से प्रकट हुआ है। दानवों का संहार करने वाला वज्र
महर्षि दधीची की हड्डियों से निर्मित हुआ है। सुना जाता है सर्वगुह्य स्वरूप भगवान स्कंद देव अग्नि, कृत्तिका, रुद्र तथा गंगा इन सबके पुत्र हैं। कितने ही ब्राह्मण क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम तुमने भी सुना होगा। तथा विश्वामित्र आदि क्षत्रिय भी अक्षय ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो चुके हैं। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हमारे आचार्य द्रोण का जन्म कलश से हुआ है। महर्षि गौतम के कुल में कृपाचार्य की उत्पत्ति भी सरकंडों के समूह से हुई है। तुम सब भाइयों का जन्म जिस प्रकार हुआ है वह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है। समस्त शुभ लक्षणों से शोभित तथा कुंडल और कवच के साथ उत्पन्न हुआ सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण किसी सूत जाति की स्त्री का पुत्र कैसे हो सकता है? क्या कोई हरिणी अपने पेट से बाघ पैदा कर सकती है? इस सूर्य सदृश तेजस्वी वीर को जिस प्रकार क्षत्रियोचित गुणों से संपन्न तथा सम्रांगण को शोभित करने वाला है, कोई सूत जाति का मनुष्य कैसे उत्पन्न कर सकता है? राजा कर्ण अपने इस बाहुबल से तथा मुझ जैसे आज्ञा पालक मित्र की सहायता से अंग देश का ही नहीं समूची पृथ्वी का राज्य पाने का अधिकारी है। जिस मनुष्य से मेरा यह बर्ताव नहीं सहा जाता हो, वह रथ पर चढ़कर पैरों से अपने धनुष को नवावे और हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए। यह सुनकर समूचे रंग मंडप में दुर्योधन को मिलने वाले साधुवाद के साथ ही युद्ध की संभावना से हाहाकार मच गया। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तब दुर्योधन कर्ण के हाथ की उंगलियों को पकड़कर मसाल की रोशनी कराकर उसे रंगभूमि से बाहर निकल गया। दीपिकाग्नि, चलिए यही शब्द मैं ढूंढ रहा था। मसाल को कहते हैं दीपिकाग्नि, दीपिका। राजन, समस्त पांडव भी द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म जी के साथ अपने अपने निवास स्थान को चल दिए। भारत उस समय दर्शकों में से कोई अर्जुन की, कोई कर्ण की, कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए चले गए। दिव्य लक्षणों से लक्षित अपने पुत्र अंगराज कर्ण को पहचान कर कुंती के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु वह दूसरों पर प्रकट न हुई। जन्मेजय, उस समय कर्ण को मित्र के रूप में पाकर दुर्योधन का भी अर्जुन से होने वाला भय शीघ्र दूर हो गया। वीरवर कर्ण ने शस्त्रों के अभ्यास में बड़ा परिश्रम किया था। वह भी दुर्योधन के साथ परम स्नेह और सांत्वना पूर्ण बातें करने लगा। उस समय युधिष्ठिर को भी यह विश्वास हो गया कि इस पृथ्वी पर कर्ण के समान कोई धनुर्धन नहीं है। इस प्रकार से 136वां अध्याय समाप्त हुआ। 137वां अध्याय, द्रोण का शिष्यों द्वारा द्रुपद पर आक्रमण करवाना, अर्जुन का द्रुपद को बंदी बनाकर लाना और द्रोण द्वारा द्रुपद को आधा राज्य देकर मुक्त कर देना। वैशंपायन उवाच पांडवान् धातराष्ट्रांश तथास्त्रान् प्रसमीक्ष्य स गुरुवर्थं दक्षिणाकाले प्राप्ते मन्यत वै गुरुः ता शिष्यात् समानीय आचार्यो अर्थमचोदयत् द्रोणः सर्वान् शेषेण दक्षिणार्थं महीपते पाञ्चालराजं द्रुपदं गृहीत्वा रणमूर्ध्नि पर्यानयत भद्रं वः सा स्यात् परम दक्षिणा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देख द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया जान मन ही मन कुछ निश्चय किया। जन्मेजय, तदनंतर आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर उन सबसे गुरु दक्षिणा के लिए इस प्रकार कहा, शिष्यों, पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में कैद करके या बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो, यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर शीघ्रता पूर्वक प्रहार करने वाले वे सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्यत हो रथों में बैठकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ ही वहां से प्रस्थित हुए। 1 सेकंड का समय दीजिएगा, थोड़ा सा जलपान कर लूं, गला सूख रहा है, गर्मी बहुत पड़ी हमारे यहाँ। तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, महाबली, युत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसन तथा सुलोचन, ये और दूसरे भी बहुत से महापराक्रमी नरश्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमार पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले मैं युद्ध करूंगा, इस प्रकार कहते हुए पांचाल देश में जा पहुंचे और वहां के निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राजधानी को भी रौंदने लगे। उत्तम रथों पर बैठे हुए वे सभी राजकुमार घुड़सवारों के साथ नगर में घुसकर वहां के राजपथ पर चलने लगे। जन्मेजय, उस समय पांचाल राज द्रुपद कौरवों का आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेना को अपनी आंखों देखकर बड़ी उतावली के साथ भाइयों सहित राजभवन से बाहर निकले। महाराज यज्ञसेन यानी द्रुपद, इनका दूसरा नाम यज्ञसेन था, और उनके सब भाइयों ने कवच धारण किए। फिर वे सभी लोग बाणों की बौछार करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। राजा द्रुपद को युद्ध में जीतना बहुत कठिन था। वे चमकीले रथ पर सवार हो कौरवों के सामने जा पहुंचे और भयानक बाणों की वर्षा करने लगे।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरवों तथा अन्य राजकुमारों को अपने बल और पराक्रम का बड़ा घमंड था, इसलिए अर्जुन ने पहले ही अच्छी तरह सलाह करके विप्रवर द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात हम लोग युद्ध करेंगे। हमारा विश्वास है ये लोग युद्ध में पांचाल राज को बंदी नहीं बना सकते। यूं कहकर पाप रहित कुंती नंदन अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से बाहर ही आधे कोस की दूरी पर ठहर गए थे। राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सबोर से धावा बोल दिया और बाणों का बड़ा भारी सा जाल बिछाकर कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध में फुर्ती दिखाने वाले राजा द्रुपद रथ पर बैठकर यद्यपि अकेले ही बाण वर्षा कर रहे थे, तो भी अत्यंत भय के कारण कौरव उन्हें अनेक सा मानने, मतलब बहुत सारे मानने लगे। द्रुपद के भयंकर बाण सब दिशाओं में विचरने लगे। महाराज, उनकी विजय होती देख पांचालों के घरों में शंख, भेरी, मृदंग आदि सहस्त्रों वाजे एक साथ गूंज उठे। महान आत्मबल से संपन्न पांचाल सैनिकों का सिंहनाद बड़े जोरों के साथ होने लगा। साथ ही उनके धनुषों की प्रत्यंचाओं का महान टंकार आकाश में फैलकर गूंजने लगा। उस समय और दुशासन बड़े क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत युद्ध में परास्त न होने वाले महान धनुर्धर द्रुपद ने अत्यंत घायल होकर तत्काल ही उन सबकी सेनाओं को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वे क्षमा करें, अलात चक्र की भांति सबोर घूमकर दुर्योधन, विकर्ण, महाबली, कर्ण, अनेक वीर राजकुमार तथा उनकी विविध सेनाओं को बाणों से तृप्त करने लगे। उन्होंने दुशासन को 10, विकर्ण को 20 तथा शकुनी को अत्यंत तीखे 30 मर्म भेदी बाण मारकर घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रुदमन द्रुपद ने कर्ण और दुर्योधन के संपूर्ण अंगों की संधियों में पृथक पृथक 28 बाण मारे। बताइए, सुबाहु को 5 बाणों से घायल करके अन्य योद्धाओं को भी अनेक प्रकार के बाणों द्वारा सहसा बींध डाला और तब बड़े जोर से सिंहनाद किया। इस प्रकार क्रोधपूर्वक गर्जना करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांचाल राज द्रुपद ने शत्रुओं के धनुष, रथ, घोड़े तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं को भी काट दिया। तत्पश्चात सारे पांचाल सैनिक सिंह समूह के समान गर्जना करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी निवासी कौरवों पर टूट पड़े और बरसने वाले बादलों की भांति उन पर मूसल एवं डंडों की वर्षा करने लगे। उस समय बालक से लेकर बूढ़े तक सभी पूर्ववासी कौरवों का सामना कर रहे थे। जन्मेजय गुप्तचरों के मुख से यह समाचार सुनकर कि वहां तुमुल युद्ध हो रहा है, कौरव वहां नहीं के बराबर हो गए हैं, पांचाल राज द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग छत विछत हो गए हैं, वह भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला है तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराहते हुए हम पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं। पांडव लोग पीड़ित सैनिकों का रोमांचकारी आर्तनाद कान में पड़ते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथों पर जा बैठे और शीघ्र वहां से चल दिए। अर्जुन ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को यह कहकर रोक दिया कि आप युद्ध न कीजिए। उस समय अर्जुन ने माद्री कुमार नकुल और सहदेव को अपने रथ के पहियों का रक्षक बनाया। भीमसेन सदा गदा हाथ में लेकर सेना के आगे आगे चलते थे। तब शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर भाइयों सहित निष्पाप अर्जुन रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। पांचालों की सेना उत्ताल तरंगों वाले विक्षुब्ध महासागर की भांति गर्जना कर रही थी। महाबाहु भीमसेन दंड पाणी यमराज की भांति उस विशाल सेना में घुस गए। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में मगर प्रवेश करता है, यहाँ पे मकर शब्द आया है, ठीक है। गदाधारी भीम स्वयं हाथियों की सेनाओं पर टूट पड़े। कुंती कुमार भीम युद्ध में कुशल तो थे ही, बाहुबल में भी उनकी समानता करने वाला कोई ना था। उन्होंने काल रूप धारण करके गदा की मार से उस गज सेना का संहार आरंभ किया। भीमसेन की गदा से मस्तक फट जाने के कारण वे पर्वतों के समान विशालकाय गजराज लहू के झरने बहाते हुए वज्र के आघात से यानी पंख कटे हुए पहाड़ों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। अर्जुन के बड़े भाई पांडुनंदन भीम ने हाथियों, घोड़ों तथा रथों को धराशायी कर दिया। पैदलों तथा रथियों का संहार कर डाला। जैसे ग्वाला वन में डंडे से पशुओं को हाँकता है, उसी प्रकार भीमसेन रथियों और हाथियों को खदेड़ते हुए उनका पीछा करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय द्रोणाचार्य का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए पांडुनंदन अर्जुन द्रुपद पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन पर चढ़ आए। वे रणभूमि में घोड़ों, रथों और हाथियों के झुंडों का सबोर से संहार करते हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके बाणों से घायल हुए पांचाल और संजय
वीरों ने तुरंत ही नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करके अर्जुन को सबोर से ढक दिया और मुख से सिंहनाद करते हुए उनसे लोहा लेना आरंभ किया। वह युद्ध अत्यंत भयानक और देखने में बड़ा ही अद्भुत था। शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर इंद्र कुमार अर्जुन उसे सहन न कर सके। उस युद्ध में कीटधारी पार्थ ने बाणों का बड़ा भारी सा जाल बिछाकर पांचालों को आच्छादित और मोहित सा करते हुए उन पर सहसा आक्रमण किया। यशस्वी अर्जुन बड़ी फुर्ती से बाण छोड़ते हुए निरंतर नए नए बाणों का संधान करते थे। उनके धनुष पर बाण रखने और छोड़ने में थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अब आप कल्पना कर लो कि कितना तेज वो चलाते होंगे। फट से रखा, निकाला और चला दिया। महाराज, उस युद्ध में ना तो दिशाओं का पता था, ना आकाश का और न पृथ्वी का, और ना कुछ भी ही दिखाई देता था। बलवान वीर गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया था। उस समय पांडव दल में साधुवाद के साथ सिंहनाद हो रहा था। उधर पांचाल राज द्रुपद अपने भाई सत्यजित को साथ ले तीव्र गति से अर्जुन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे संबरासुर ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था। परंतु कुंती नंदन अर्जुन ने बाणों की भारी बौछार करके पांचाल नरेश को ढक दिया, और जैसे महासिंह हाथियों के युद्धपति को पकड़ने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार अर्जुन द्रुपद को पकड़ना ही चाहते थे कि पांचालों की सेना में हाहाकार मच गया। सत्य पराक्रमी सत्यजित ने देखा कि कुंती पुत्र धनंजय, यहाँ पर अर्जुन का एक और नाम आया धनंजय, पांचाल नरेश को पकड़ने के लिए निकट बढ़े आ रहे हैं, तो वे उनकी रक्षा के लिए अर्जुन पर चढ़ाए। फिर तो इंद्र और बलि की भांति अर्जुन और पांचाल सत्यजित ने युद्ध के लिए आमने सामने आकर सारी सेनाओं को क्षोभ में डाल दिया। तब अर्जुन ने 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा सत्यजित पर बलपूर्वक गहरा आघात करके उन्हें घायल कर दिया। यह अद्भुत सी बात हुई। फिर पांचाल वीर सत्यजित ने भी शीघ्र ही 100 बाण मारकर अर्जुन को पीड़ित कर दिया। उनके बाणों की वर्षा से आच्छादित होकर महान वेगशाली महारथी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को झाड़ पहुंचकर बड़े वेग से बाढ़ छोड़ना आरंभ किया, और सत्यजित के धनुष को काटकर वे राजा द्रुपद पर चढ़ाए। तब सत्यजित ने दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर तुरंत ही घोड़े, सारथी एवं रथ सहित अर्जुन को बींध डाला। युद्ध में पांचाल वीर सत्यजित से पीड़ित हो अर्जुन उनके पराक्रम को न सह सके, और उनके विनाश के लिए उन्होंने शीघ्र ही बाणों की झड़ी लगा दी। सत्यजित के घोड़े, ध्वजा, धनुष, मुट्ठी तथा पार्श्व रक्षक यानी अगल बगल में जो रक्षा करते हैं वो, एवं सारथी दोनों को अर्जुन ने छत विछत कर दिया। इस प्रकार बार बार धनुष के छिन्न भिन्न होने और घोड़ों के मारे जाने पर सत्यजित समर भूमि से भाग गए। राजन, उन्हें इस तरह से युद्ध से विमुख हुआ देख पांचाल नरेश द्रुपद ने पांडुनंदन अर्जुन पर बड़े वेग से बाणों की वर्षा आरंभ की। तब विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने उनसे बड़ा भारी युद्ध आरंभ किया। उन्होंने पांचाल राज का धनुष काटकर उनकी ध्वजा को भी धरती पर काट गिराया। फिर 5 बाणों से उनके घोड़ों और सारथी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उस कटे हुए धनुष को त्याग कर जब वे दूसरा धनुष और तूड़ीर यानी तरकस लेने लगे, उस समय अर्जुन ने म्यान से तलवार निकालकर सिंह के समान गर्जना की और सहसा पांचाल नरेश के रथ के डंडे पर कूद पड़े। इस प्रकार द्रुपद के रथ पर चढ़कर निर्भीक अर्जुन ने जैसे गरुड़ समुद्र को क्षुब्ध करके सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उन्हें अपने काबू में कर लिया। तब समस्त पांचाल सैनिक भयभीत हो 10 दिशाओं में भागने लगे। समस्त सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाते हुए अर्जुन सिंहनाद करके वहां से लौटे। अर्जुन को आते देख सब राजकुमार एकत्र हो महात्मा द्रुपद के नगर का विध्वंस करने लगे। तो आप देख लें कि अर्जुन कितना बलवान था। कर्ण जो है अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो तो इससे हार गया, लेकिन इसको उसने जीत लिया। तब अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद कौरव वीरों के संबंधी हैं, अतः इनकी सेना का संहार न करो। केवल गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण के प्रति महाराज द्रुपद को ही दे दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अर्जुन के मना करने पर महाबली भीमसेन युद्ध धर्म से तृप्त न होकर भी उससे निर्वृत्त हो गए, यानी उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, उन पांडव ने यज्ञसेन द्रुपद को मंत्रियों सहित संग्राम भूमि में बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को उपहार रूप में दे दिया। उनका अभिमान चूर्ण हो गया था। वह धन छीन लिया गया था और वे पूर्ण रूप से वश में आ चुके थे। उस समय द्रोणाचार्य ने मन ही मन पिछले वैर का स्मरण करके द्रुपद से कहा, राजन, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को रौंद डाला, तुम्हारी राजधानी मिट्टी में मिला दी। अब तुम शत्रु के वश में पड़े हुए जीवन को लेकर यहाँ आए हो, बोलो, अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या? यूं कहकर द्रोणाचार्य को हंसे। उसके बाद फिर उनसे इस प्रकार बोले, वीर,
प्राणों पर संकट आया जानकर भयभीत न हो, हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय शिरोमणे, तुम बचपन में मेरे साथ आश्रम में जो खेले कूदे हो, उससे तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह एवं प्रेम बहुत बढ़ गया है। नरेश्वर, मैं पुनः तुमसे मैत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम इस राज्य का आधा भाग मुझसे ले लो। यज्ञसेन, तुमने कहा था ना, जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा राज्य लेने का प्रयत्न किया। गंगा के दक्षिण प्रदेश के तुम राजा हो और उत्तर के भूभाग का राजा मैं हूँ। पांचाल, अब यदि उचित समझो तो मुझे अपना मित्र मानो। मतलब बराबर, अब बराबरी हो गई बेटा, अब हमको मित्र बना लो। द्रुपद ने कहा, ब्रह्मण, आप जैसे पराक्रमी महात्माओं में ऐसी उदारता का होना आश्चर्य की बात नहीं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपके साथ सदा रहने वाली मैत्री एवं प्रेम चाहता हूँ। तो ये भाई साहब लाइन पे आ गए। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, द्रुपद के यूं कहने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया और प्रसन्नचित्त हो उनका आदर आदर सत्कार करके उन्हें आधा राज्य दे दिया। तदनंतर राजा द्रुपद दीनता पूर्ण हृदय से गंगा तटवर्ती अनेक जनपदों से युक्त माकंदीपुरी में अपने नगरों में श्रेष्ठ काम्पिल्य नगर में निवास करके एवं चरमणवती नदी के दक्षिण तटवर्ती पांचाल देश का शासन करने लगे। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने द्रुपद को परास्त करके पुनः उनकी रक्षा की। द्रुपद को अपने छात्र बल के द्वारा द्रोणाचार्य की पराजय होती नहीं दिखाई दी। वे अपने को ब्राह्मण बल से हीन जानकर द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। अब भाई बदला तो वो भी लेगा। इधर द्रोणाचार्य ने उत्तर पांचालवर्ती अहिछत्र नामक राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। राजन, इस प्रकार अनेक जनपदों से संपन्न अहिछत्रा नाम वाली नगरी को युद्ध में जीतकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। इस प्रकार से 137वां अध्याय जो है समाप्त हुआ। 138वां अध्याय, युधिष्ठिर का युवराज पद पर अभिषेक, पांडवों के शौर्य कीर्ति और बल के विस्तार से धृतराष्ट्र को चिंता। वैशंपायन उवाच, ततः संवत्सरस्यान्ते यौवराज्याय पार्थिवा स्थापितो धृतराष्ट्रेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः धृतिस्थैर्यसहिष्णुत्वात् धृतिस्थैर्यसहिष्णुत्वादाननिश्चन्त तथार्जवात् भृत्यानामनुकम्पार्थं तथैव स्थिर सौहृदात्तो दीर्घेण कालेन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ततु अंतर्दधे कीर्तिं शीलवृत्त समाधिभिः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को धृति, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, सरलता एवं अविचल सौहार्द आदि सद्गुणों के कारण पालन करने योग्य प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। तो ये किसने करा है? ध्यान रखिए, धृतराष्ट्र ने ही किया है। ठीक है। इसके बाद थोड़े ही दिनों में कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अपने शील यानी उत्तम स्वभाव, वृत्त यानी सदाचार एवं सद्व्यवहार तथा समाधि यानी मनोयोग पूर्वक प्रजा पालन की प्रवृत्ति के द्वारा अपने पिता महाराज पांडु की कीर्ति को भी ढक दिया, यानी उससे भी श्रेष्ठ वो बढ़ गए। पांडुनंदन भीमसेन बलराम जी से नित्य प्रति खड्ग युद्ध, गदा युद्ध एवं रथ युद्ध की शिक्षा लेने लगे। तो यहाँ पर अब संकर्षण नाम आया है बलराम जी का, तो उनसे वो और भी शिक्षा लेते रहे। शिक्षा समाप्त होने पर भीमसेन बल में राजा युमत सेन के समान हो गए और पराक्रम से संपन्न हो अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। अर्जुन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक मुट्ठी से धनुष को पकड़ने में, हाथों की फुर्ती में और लक्ष्य को बींधने में बड़े चतुर निकले। वे क्षुर, नाराज, भल्ल और विपाठ नामक ऋजु, वक्र और विशाल अस्त्रों के संचालन का गूढ़ तत्व अच्छी तरह जानते थे। तो ये जो क्षुर, नाराज, भल्ल, विपाठ, ये बाणों के प्रकार हैं। ठीक है। इनमें से अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे रेफरेंस दिया है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। छुरबाण किनको कहा जाता है? जिनके बगल में तेज धार होती है, जैसे नाई का छुरा। नाराज सीधे बाण को कहते हैं जिनका अग्रभाग तीखा होता है। भल्ल उस बाण को कहते हैं जिसकी नोक का पिछला भाग चौड़ा और नोकदार होता है। विपाठ नामक बाण की आकृति खंती खंती की सी भांति होती है, दूसरे बाणों से बड़ा होता है। खंती आप समझते, जैसे आपने कभी देखा हो तो जैसे जो दूर्वा रहती है ना, दूबा जो नीचे जमीन पर रहती है, उसको खोदते हैं, छोटी सी ऐसी चौड़ी, मतलब चौड़ी सी रहती है, वो पान के पत्ते के आकार की, है ना, उसमें लकड़ी का वो लगा रहता, तो उस प्रकार का बाण होता होगा। उपर्युक्त बाणों में क्षुर और नाराज सीधा है, भल्ल टेढ़ा और विपाट विशाल है, इसका नाम ही विपाट है। ठीक है। तो इन सभी बाणों को वो अच्छी तरह चलाना जानते थे।
इसलिए द्रोणाचार्य को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि फुर्ती और सफाई में अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा इस जगत में नहीं है। एक दिन द्रोण ने कौरवों की भरी सभा में निद्रा को जीत लेने वाले अर्जुन से कहा, भारत मेरे गुरु अग्निवेश नाम से विख्यात हैं। उन्होंने पूर्व काल में महर्षि अगस्त से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। मैं उन्हीं महात्मा अग्निवेश का शिष्य हूँ। एक पात्र यानी गुरु से दूसरे सुयोग्य शिष्य को इसकी प्राप्ति कराने के उद्देश्य से सर्वथा उद्यत होकर मैंने तुम्हें यह ब्रह्मसर नामक अस्त्र प्रदान किया, जो मुझे बड़ी तपस्या से मिला था। यह अमोघ अस्त्र वज्र के समान प्रकाशमान है। उसमें समूची पृथ्वी को भी भस्म कर डालने की शक्ति है। मुझे वह अस्त्र देते समय गुरु अग्निवेश जी ने कहा था, शक्तिशाली भारद्वाज, तुम यह अस्त्र मनुष्यों पर न चलाना। मनुष्यतर प्राणियों में भी जो अल्पवीरी हों यानी जो कम बलवान हों, उन पर भी इस अस्त्र को न छोड़ना। वीर अर्जुन, इस दिव्य अस्त्र को तुमने मुझसे पा लिया है, दूसरा कोई इसे नहीं प्राप्त कर सकता। राजकुमार, इस अस्त्र के संबंध में मुनि के बताए हुए एक नियम का तुम्हें भी पालन करना चाहिए। अब तुम अपने भाई बंधुओं के सामने ही मुझे एक गुरु दक्षिणा दो। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अवश्य दूंगा। उनके यों कहने पर गुरु द्रोण बोले, निष्पाप अर्जुन, यदि युद्ध भूमि में मैं भी तुम्हारे विरुद्ध लड़ने आऊं तो तुम अवश्य मेरा सामना करना। यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने बहुत अच्छा कहते हुए उनकी इस आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और गुरु के दोनों चरण पकड़कर उन्होंने सर्वोत्तम उपदेश प्राप्त कर लिया। इस प्रकार समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सबोर अपने आप ही यह बात फैल गई कि संसार में अर्जुन के समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है। आनुनंदन धनंजय गदा, खड्ग, रथ तथा धनुष द्वारा युद्ध करने की कला में पारंगत हुए। सहदेव भी उस समय द्रोण के रूप में अवतीर्ण देवताओं के आचार्य बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा पाकर नीतिमान हो अपने भाइयों के अधीन यानी अनुकूल होकर रहते थे। नकुल ने भी द्रोणाचार्य से ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। वे अपने भाइयों को बहुत ही प्रिय थे और विचित्र प्रकार से युद्ध करने में उनकी बड़ी ख्याति थे। वे अतिरथी वीर कहे जाते थे। तो अतिरथी थे, ठीक है। सौवीर देश का राजा, जो गंधर्वों के उपद्रव करने पर भी लगातार 3 वर्षों तक बिना किसी विघ्न बाधा के यज्ञों का अनुष्ठान करता रहा, युद्ध में अर्जुन आदि पांडवों के हाथों मारा गया। पराक्रमी राजा पांडु भी जिससे वश में न ला सके थे, उस यवन देश यानी यूनान के राजा को भी जीतकर अर्जुन ने अपने अधीन कर लिया। तो अब जैसे ही जब ये राजकुमार बने होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक राजा जो है अपने राज्य का विस्तार करता है, वो चाहता है कि अधिक से अधिक भूमि उसके पास हो। तो ये अगल बगल के जितने राज्य होंगे या जितने देश होंगे वहां जाकर ये आक्रमण करते और वहां के राजाओं को या तो मार देते या फिर अपने अधीन कर लेते। जो अत्यंत बलि था, कौरवों के प्रति सदा अभिमान एवं उद्दंडता पूर्वक बर्ताव करने वाला था, वह सौवीर नरेश विपुल भी बुद्धिमान अर्जुन के हाथ से संग्राम भूमि में मारा गया। जो सदा युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए रहता था, जिसे लोग दत्ता मित्र के नाम से जानते थे, उस सौवीर निवासी सुमित्र का भी अर्जुन ने अपने बाणों से दमन कर दिया। इसके सिवा अर्जुन ने केवल भीमसेन की सहायता से एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो युद्ध में पूर्व दिशा के संपूर्ण योद्धाओं तथा 10,000 रथियों को जीत लिया। इसी प्रकार एकमात्र रथ से यात्रा करके धनंजय ने दक्षिण दिशा पर भी विजय पाई और अपने धनंजय नाम को सार्थक करते हुए कुरुदेश की राजधानी में धन की राशि पहुंचाई। है ना, धनंजय मतलब जिसने धन को जीत लिया। जन्मेजय, इस प्रकार नरश्रेष्ठ महामना पांडवों ने प्राचीन काल में दूसरे राष्ट्रों को जीतकर अपने राष्ट्र की अभिवृद्धि की। अब देखिए यहाँ पर जब आता है ना राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब हो जाता है कि दूसरे देश, है ना, जो अपनी सीमा से बाहर हो। ठीक है, हो सकता है भारत में ही रहे होंगे लेकिन अपनी जनपद या अपनी सीमा से बाहर के दूसरे क्षेत्र को राष्ट्र कहा गया। तब दृढ़ता पूर्वक धनुष धारण करने वाले पांडवों के अत्यंत विख्यात बल पराक्रम की बात जानकर उनके प्रति धृतराष्ट्र का भाव सहसा दूषित हो गया। अत्यंत चिंता में निमग्न हो जाने के कारण उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। तो अब पहले तो ऐसा ही इसने ही अभिषेक किया था, लेकिन अब जब उनका इतना पराक्रम बल बढ़ा कि भाई सब लोग जीत रहे हैं तो उसको चिंता होने लगी। कणिक का धृतराष्ट्र को कूटनीति का उपदेश। अब यहाँ पर कूटनीति है, चलिए पढ़ते हैं। वैशंपायन उवाच श्रुत्वा पाण्डुस्तान् वीरान् बलोद्रिक्तान् महौजसा धृतराष्ट्रो महिपालश्च चिन्ताम् अगमदातुरः तत आहूय मन्त्रज्ञं राजशास्त्रात् वित्तमं कणिकं मन्त्रिणां श्रेष्ठं धृतराष्ट्रो ब्रवीद्वचः
धृतराष्ट्रवाच उत्सिक्तः पांडवा नित्यं चेभ्यो सूये द्विजोत्तमा तत्र मे निश्चितमं सन्धि विग्रह कारणम कड़िकत्वं ममाचक्ष्व करिष्ये वचनम तव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडु के वीर पुत्रों को महान तेजस्वी और बल में बड़े चढ़े सुनकर महाराज धृतराष्ट्र व्याकुल हो बड़ी चिंता में पड़ गए। तब उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के पंडित तथा उत्तम मंत्र के ज्ञाता, मंत्र मंत्र का मतलब यहाँ पर किसी वेद का मंत्र नहीं, मंत्र को हम कहते हैं सलाह देना, है ना, मंत्रणा जिसको हम बोलते हैं, उस मंत्र के ज्ञाता, है ना, यानी सलाह देने में जो अच्छे थे, मंत्र के ज्ञाता मंत्री प्रवर कणिक को बुलाकर इस प्रकार कहा। इसलिए मंत्री कहा जाता है इसको। मंत्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मंत्र देता है, यानी सलाह देता है राजा को। आगे धृतराष्ट्र बोले, द्विजश्रेष्ठ, पांडवों की दिनों दिन उन्नति और सर्वत्र ख्याति हो रही है, इस कारण मैं उनसे डाह रखने लगा हूं, यानी उनसे मैं जलन रखने लगा हूं। ठीक है, असूया शब्द आया है यहाँ पे। कणिक, तुम भली भांति निश्चय करके बतलाओ, मुझे उनके साथ संधि करनी चाहिए या विग्रह, या उनके साथ दोस्ती कर लूं या उनसे अलग रहूं? मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजा धृतराष्ट्र के इस कार्य पूछने पर विप्रवर कणिक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए तथा राजनीति के सिद्धांत का परिचय देने वाली तीखी बात कहने लगे। निष्पाप नरेश, इस विषय में मेरी कही हुई ये बातें सुनिए। कुरुवंश शिरोमणे, इसे सुनकर आप मेरे प्रति दोष दृष्टि न कीजिएगा, यानी मुझे गलत मत समझिएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए। राजा अपना क्षुद्र यानी दुर्बलता या कमी हम कह सकते हैं प्रकट न होने दे, परंतु दूसरों के छिद्र यानी दोष या दुर्बलता पर सदा ही दृष्टि रखे। यदि शत्रुओं की निर्बलता का पता चल जाए तो उन पर आक्रमण कर दे। जो सदा दंड देने के लिए उद्यत रहता है उससे प्रजाजन बहुत डरते हैं, इसलिए सब कार्य दंड के द्वारा ही सिद्ध करें। तो इसकी अपनी एक नीति थी कि हमेशा दंड ही देते रहो। राजा को इतनी सावधानी रखनी चाहिए जिससे शत्रु उसकी कमजोरी न देख सके। यदि शत्रु की कमजोरी प्रकट हो जाए तो उस पर अवश्य चढ़ाई करें। जैसे कछुआ अपने अंगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा अपने सब अंगों, अब राजा के अंग कौन कौन से हैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, आगे हो सकता है इसका वर्णन आए, तो लिखा है राजा, अमात्य यानी मंत्री इत्यादि, फिर राष्ट्र, फिर दुर्ग, फिर कोष, बल और सुहृद की रक्षा करे और अपनी कमजोरी को छिपाए रखे। यदि कोई कार्य शुरू कर दे तो उसे पूरा किए बिना कभी न छोड़े, क्योंकि शरीर में गड़ा हुआ कांटा यदि आधा टूटकर भीतर रह जाए तो वह बहुत दिनों तक मवाद देता रहता है। अपना अनिष्ट करने वाले शत्रुओं का वध कर दिया जाए, इसकी नीतिज्ञ पुरुष प्रशंसा करते हैं। अत्यंत पराक्रमी शत्रु को भी आपत्ति में पड़ा देखकर उसे सुगमता पूर्वक नष्ट कर दे। अगर मतलब कोई हमसे बड़ा शत्रु है, पराक्रमी है, तो जब वो आपत्ति में पड़ा हो तब जाकर उसको नष्ट कर दो। इसी प्रकार जो अच्छी तरह युद्ध करने वाला शत्रु है उसे भी आपत्ति काल में ही अनायास ही मार भगाए। आपत्ति के समय शत्रु का संहार अवश्य ही करे। उस समय उसके संबंध या सौहार्द आदि का विचार कदापि न करे। तात शत्रु दुर्बल हो तो भी किसी प्रकार उसकी उपेक्षा न करे, क्योंकि जैसे थोड़ी सी आग ईंधन का सहारा मिल जाने पर समूचे वन को जला देती है, उसी प्रकार छोटा शत्रु भी दुर्ग आदि प्रबल आश्रय का सहारा लेकर विनाशकारी बन जाता है। अंधा बनने का अवसर आने पर अंधा बन जाए, अर्थात अपनी असमर्थता के समय शत्रु के दोषों को न देखे। उस समय सबोर से धिक्कार और निंदा मिलने पर भी उसे अनसुनी कर दे, अर्थात उसकी ओर से कान बंद करके बहरा बन जाए। जब अपने पास कुछ नहीं है तब चुपचाप सह लो, कहने का मतलब ये है। ऐसे समय में अपने धनुष को तिनके के समान बना दे, अर्थात शत्रु की दृष्टि में सर्वथा दीनहीन एवं असमर्थ बन जाए, परंतु व्याध की भांति सोए हुए, अर्थात जैसे व्याध यानी शिकारी, है ना, झूठे ही नींद का बहाना करके सो जाता है। जब मृग यानी पशु जो हैं विश्वस्त होकर आसपास चरने लगते हैं तब वह उठकर उन्हें बाणों से घायल कर देता है। उसी प्रकार शत्रु को मारने का अवसर देखते हुए ही अपने स्वरूप और मनोभाव को छिपाकर असमर्थ पुरुषों का सा व्यवहार करें। इस प्रकार कपट पूर्ण बर्ताव से वश में आए हुए शत्रु को साम आदि उपायों से विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। यह मेरी शरण में आया है, यह सोचकर उसके प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु को मार देने से ही राजा निर्भय हो सकता है। यदि शत्रु मारा नहीं गया तो उससे सदा ही भय बना रहता है। जो सहज शत्रु हैं उन्हें मुंहमांगी वस्तु देकर दान के द्वारा विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। इसी प्रकार जो पहले का अपकारी शत्रु हो और पीछे सेवक बन गया हो उसे भी जीवित न छोड़े।
शत्रु पक्ष के त्रिवर्ग, पंचवर्ग और सप्तवर्ग का सर्वथा नाश कर डाले। अब ये त्रिवर्ग पंचवर्ग क्या है, इनको पढ़ते हैं और फिर कक्षा को विराम देते हैं। चलिए आ गया। त्रिवर्ग यानी तीन प्रकार की शक्तियां ही यहाँ त्रिवर्ग कही गई हैं। उनके नाम है प्रभु शक्ति यानी ऐश्वर्य की शक्ति, धन भोग विलास संपत्ति इत्यादि अधिक हो, ठीक है। तो उत्साह शक्ति, उत्साह अधिक हो, और मंत्र शक्ति, दुर्ग आदि पर आक्रमण करके शत्रु की ऐश्वर्य शक्ति का यानी धन संपत्ति का नष्ट करें। विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा अपने उत्कर्ष का वर्णन कराकर शत्रुओं को तेजोहीन बना दें। अपने अपने आदमी भेज दिए, अपनी उन्होंने मतलब उस शत्रु के सामने अपनी प्रशंसा कर दी, अरे वो तो ज्यादा बलवान है, तो उसका जो उत्साह है वो नष्ट हो जाएगा। फिर गुप्तचरों द्वारा उसकी गुप्त मंत्रणा को प्रकट कर देना ही मंत्र शक्ति का नाश है। तो अपने जो जासूस है अपन ने लगा दिए, उसकी जो भी सीक्रेट बात थी अपन ने पता कर ली, तो उसका जो गुप्त ज्ञान था वो वैसे ही नष्ट हो गया। अच्छा, अब आगे फिर है पांच प्रकृतियां, पंचवर्ग। तो क्या क्या है? अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और सेना, ये पांच वर्ग हैं। फिर साम दान भेद दंड और उद्बंधन। देखो, सामदान भेद दंड उद्बंधन विस्प्रयोग और आग लगाना, शत्रु को वश में करने या दबाने के ये सात ही साधन सप्त वर्ग हैं। अच्छा, ये आगे कोई दूसरा एक रेफरेंस आया हुआ है, इसको बाद में देखेंगे। तो हमारे यहाँ तो चार ही चलते हैं, सामदान दंड भेद, उसके अलावा तीन और हैं, उद्बंधन कर दो, विस्प्रयोग कर दो, या आग लगा दो। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, कक्षा को यहीं विराम देते हैं, अधिक भी समय हो गया है। तो आज की कक्षा में हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो वहां पर युद्ध कला से या हम कहें युद्ध से हमारा वर्णन जो है आरंभ होता है। उसके उपरांत दुर्योधन और भीम से अपने जब युद्ध कला को दिखाते हैं तो आपस में वो एक प्रकार से, चूंकि ईर्षा बचपन से ही रखते हैं, तो लड़ना सा आरंभ कर देते हैं। तो इसको जो गुरु द्रोण है वो भांप लेते हैं और दोनों को अश्वत्थामा के द्वारा रुकवा देते हैं। फिर अर्जुन आकर तरह तरह के अस्त्र संचालन दिखाता है, बड़े अद्भुत अद्भुत कार्य करता है। फिर जैसे ही जब लगता है कि अब ये कार्य समाप्त होने वाला है, उसी समय जो कर्ण है उसकी धमाकेदार एंट्री होती है और फिर वो अर्जुन को युद्ध की चुनौती देता है। परंतु कृपाचार्य के पूछने पर कि बताओ तुम कौन से कुल के हो, तुम्हारा क्या है, तो फिर वो लज्जित हो जाता है। फिर जो दुर्योधन है उसको उसकी मित्रता, क्योंकि वो मित्र है तो उसको अंग देश का राजा बना देता है। फिर उसके पिता अधिरथ आते हैं जो उससे प्रसन्न होते हैं। तो कुंती भी पहचान लेती है कि ये मेरा ही पुत्र कर्ण है, ठीक है। लेकिन ये सब बातें करते करते वहां पर संध्या का समय हो जाता है और वो उनका जो द्वंद्व युद्ध वहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर हमने अध्ययन किया कि गुरु द्रोण जो है उनके मन में जो बहुत समय से जो बात खटक रही थी, तो द्रुपद ने उनका अपमान किया था। वो अपने शिष्यों के साथ द्रुपद पर आक्रमण कर देते हैं, द्रुपद के पांचाल देश में। और वहां पर सबसे पहले वो कौरव जो है, चूंकि उनको उत्साह अधिक था युद्ध करने का, तो वो लोग युद्ध करने जाते हैं। परंतु पांचाल नरेश भी जो है वो खिलाड़ी आदमी था, तो उसने जो है सबको, जितने भी जो दुर्योधन इत्यादि कर्ण इत्यादि, सबको अपनी बाण कला से या हम पे युद्ध कला से परास्त कर देते हैं। फिर बाद में अर्जुन और भीम जाकर जो है उसको बंदी बना लेते हैं। गुरु द्रोण ने जो है उसको उसका आधा राज्य लेकर उसको क्षमा कर देते हैं, उसके साथ मित्रता स्थापित कर लेते हैं। परंतु उसके मन में ये बात खटक जाती है, अब वो जो है द्रोण को नष्ट करने के लिए अपने लिए पुत्र कैसे उत्पन्न हो इसकी उपाय में लग जाता है। और अंत में फिर जो है हमने जब देखा कि जो अर्जुन और भीम है वो तरह तरह के राज्यों में जाकर जीतते हैं, अनेक अनेक राजाओं को युद्ध में परास्त करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करते हैं। इन और जो धृतराष्ट्र है वो युधिष्ठिर को उसके गुणों के कारण युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देते हैं। युवराज का पद यूं समझ लीजिए कि भैया अब अगला राजा यही बनेगा, अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं आई तो नेक्स्ट राजा इसको ही बनना है, एक प्रकार से राजा का उत्तराधिकारी। परंतु जब पांडवों की ख्याति बढ़ती है तो जो धृतराष्ट्र, उसको चिंता होने लगती है। फिर वो अपने एक मंत्री को बुलाता है और उससे पूछता है कि भैया बताओ हमको क्या करना है। तो अब उसको वो जो है राजनीति का एक जो कूटनीति का अंश होता है उसके विषय में बताता है, जहां पर हमने देखा कि किस प्रकार राजा को वो जो बताता है कि राजा को दंड का ही आश्रय लेना चाहिए और अपने शत्रुओं को समय पर, है ना, चाहे बलवान शत्रु हो चाहे निर्बल शत्रु हो, समय पर नष्ट कर देना चाहिए। यहाँ तक हमने अध्ययन किया। अब किसी का कोई विचार या प्रश्न है तो विद्यार्थी चैट में भेज सकता है। आवाज क्या पता ठीक से आ रही कि नहीं।